बुद्धि, धृति और स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, सहनशीलता आदि ये आध्यात्मिक लक्ष्मी, ये मंगल भावना करी। दूसरी मंगल भावना श्री धृति अपने भीतर ऐसी मंगल भावना, मंगल कामना को हमने संजोया है। अब तीसरे नंबर पर शक्ति संपन्न बनूं, मेरी हीन भावनाएं दूर हो, ऐसी मनोकामना, मंगल कामना हमने अपने प्रति की है। आगे शुक्ल
मेरे विचार, मेरे भाव पवित्र निर्मल बने, यह मंगल कामना हमने अपने प्रति की है। निर्मलता बढ़े, पवित्रता बढ़े, यह मंगल कामना हमने की। आगे प्राणायाम का प्रयोग प्रारंभ करवाऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि प्राणायाम एक औषधि के समान है। कई लोग इसको जीवन का हिस्सा नहीं मानते, इसके लिए बहुत कठिनाई महसूस करते हैं कि उठना पड़ता है, कौन मेहनत करे, श्रम होगा, मन नहीं करता, शरीर बगावत करता है, आलस आ रहा है। परंतु ए पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे जिंदगी के खाना पीना सोना मैथुन आदि आदि ये जिंदगी के हिस्से हैं, ऐसे ही यह भी जिंदगी का हिस्सा है प्राणायाम। तो प्राणायाम में इसके थोड़े फायदे आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले मोटापन, थुलथुलापन, जो थुलथुलापन सा होता है वो दूर होता है। एक तो ठोस होता है, एक थुलथुलापन होता है, तो ये थुलथुलापन दूर करता है। हमारी रक्त नाड़ियां, जो रक्त वेन्स हैं ब्लड वाली, उनकी शुद्धि करता है प्राणायाम। पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है, मस्तिष्क के रोगों को शांत करता है। हेडिक, आजकल माइग्रेन, हेडिक, ये समस्याएं बहुत हैं, तो प्राणायाम से ये दूर होती है। और यौवन में स्थिरता लाता है। 80 साल की उम्र में भी आदमी एनर्जेटिक, कर्मठ नजर आ सकता है, ऊर्जावान नजर आ सकता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले आपको प्रयोग बता रहा हूं। सीधे बैठे, सांस खींचना है नाक के जरिए, जैसे पहले बता दूं आपको। एकदम से छोड़ना, ठीक है। अब कैसे करेंगे? सांस खींचते हुए चेहरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई चेहरा ऐसा करते हैं, आराम से खींचे सांस को, एकदम से छोड़े। ये 10 का एक राउंड होता है, 3 मिनट में एक राउंड होना चाहिए। ये आपको प्रयोग करवाया है। तो इसके फायदे क्या है? पुरुषों में प्रोस्टेट की जो ग्रंथि होती है, इससे वो समस्या सुलझती है। और महिलाओं में यूट्रस, बच्चे डालने की समस्या से निजात मिलती है। ये प्राणायाम डेली करने से, तो डेली इसको करने से पेट पर यहाँ ये हिस्से पर दबाव आता है, तो ये दूसरा राउंड इसका फिर शुरू किया जाता है। 3 राउंड है। थोड़ा आराम करके कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करके कर सकते हैं। थोड़ा तनाव आ जाए तो शिथिल करके एकदम से ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। एकदम शिथिल, शरीर हल्का रहना चाहिए। फिर आसन, ये आसन रह सकता है, ये आसन रह सकता है, जैसे भी रह सकता है। सांस भरते हुए
ये दूसरा राउंड। वैसे अभी तो नाश्ता पानी किया होगा, बाहर आ जाएगा नाश्ता पानी ज़्यादा जोर लगाएंगे तो। जैसे खाना खाने से पहले या खाने के बाद में लगभग कम से कम पौन घंटे का डिस्टेंस 48 मिनट का, जिसको एक नौकाशी का काल कहा जाता है, वो काल निकाल के फिर ये करना चाहिए। रात्रि के सोते समय खाना आपने लगभग 3 घंटे पहले खा लिया लगभग, तो उसके बाद सोते समय ये करेंगे। 2 दिन मैं प्राणायाम बता रहा हूँ, 3-3 मिनट अगर कम से कम आप 10-12 मिनट इनको देंगे तो अनिद्रा का रोग दूर होगा। सबसे पहले बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार, कई लोग नींद में डर जाते हैं, बोलने लग जाते हैं नींद में आदि, इससे काफी समस्याएं सुलझेंगी। तो ये 3-4 प्राणायाम आपको बता रहा हूँ, सोते समय भी किया जा सकता है। उससे एकदम भय, तनाव, आपको नींद, ड्रीमलेस, पीसफुल नींद भी आए। एक बार और प्रयोग करें, सांस भरते हुए शांत, मंगलमय, एकाग्र बनते हुए, तन्मय बनते हुए दूसरा प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सुखासन में पालकी लगाकर भी बैठे रह सकते हैं, जैसे कि हम वैसे पोजीशन में। ओम का उच्चारण और सीधा सांस, स्पष्ट सांस, 90% ओम पर मुंह खुला रहेगा 90%, और 10 पर जब ओम बंद करेंगे वो मतलब छोटा 10%, 90% बोलना है, कितना बोल सकते हैं काफी। कोई भी एक आसन में, ज्ञान आसन, ये आसन, सांस पूरा लंबा, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग, नीचे कहते 26 प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती है। 26 प्रकार हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जिसकी एज होती हो या कम हो उसका संतुलन रहता है। और गले में विशेषकर जो गाते हैं, वक्ता होते हैं, आदि आदि मधुरता बढ़ती है ओम की ध्वनि से, और एक सहज एकाग्रता और पवित्रता बढ़ती है। एकाग्रता जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं उनके लिए ओम का उच्चारण एक रामबाण औषधि,
27 बार डेली ओम का उच्चारण करेंगे। एकाग्रता भी और विचारों की पवित्रता निर्मलता भी बढ़ेगी। दूसरी बार फिर प्रयोग करेंगे श्वास खींचते हुए। तीसरा प्रयोग प्राणायाम। कंधे थोड़े से ऐसे खुलेंगे, अभी तो ऐसे हैं, थोड़े पीछे की ओर खुलेंगे, स्ट्रेट। मुट्ठियां ऐसे यहाँ पर शोल्डर के बराबर, ऐसे ये पोजीशन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, पहले एक बार देख लो, हाथ खुल जाएंगे, फिर सांस एकदम छोड़ते हुए पहले धीमे धीमे फिर तेज तेज, पहले धीमे धीमे। एक मिनट करवाता हूँ अभी। पूरा हाथ ऊपर ले जाए, तनाव देना ऊपर ऐसे। ये 10 का एक राउंड पूरा होता है। कंधे पीछे की ओर रहेंगे, खोलना। एक बार रिलैक्स कर ले, हाथों को ऐसे ऐसे आगे पीछे। शरीर की ज़्यादा झटका नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे रिलैक्स हो जाता है। अब इसको यही पोजीशन, यही प्राणायाम, इसको तेज जो कर सकते हैं, इसके तकलीफ ना हो और इजाजत दे करते हाथ। इससे सर्वप्रथम जो गठिया की प्रॉब्लम्स होती है, जोड़ों का दर्द होता है, कंधों का, और सबसे बड़ी बात फेफड़ों का विस्तार करती है ये एक्सरसाइज। जैसे ही अपन सांस भरते हैं, ये अंदर अगर हवा फेफड़ों का विस्तार करेगी, ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में लेकर जाते हैं। जैसे नॉर्मल कम से कम 500 या 1000 मिलीलीटर ऑक्सीजन जाती है जो हम आम रूटीन जिंदगी में सांस लेते हैं, परंतु जब प्राणायाम करते हैं उस समय 5000 से 10,000 मिलीलीटर ऑक्सीजन अंदर जाती है। जितनी ऑक्सीजन मस्तिष्क में पहुंचेगी उतनी प्रसन्नता व्याप्त रहेगी, नहीं तो चिड़चिड़ापन, आलस, मन बुरे विचारों से घिरा रहेगा। तो ऑक्सीजन अंदर जाना बहुत आवश्यक है मस्तिष्क के लिए। तो ये लंग्स का, फेफड़ों का विस्तार करते हैं ये प्राणायाम। तो अब इसमें धीमे धीमे क्या था, हाथ एकदम नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सांस भरते हुए ऊपर और नीचे करेंगे।
प्रयोग पहले यहाँ पर यहाँ बराबर कर देंगे। ये 10 का 1 ग्राम वो हवा करते ना पंप से तो फटाफट तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर जाएगी, फ्लो बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्वभाव, नेचर, व्यवहार बहुत बदलने लगेगा। प्रसन्नता, बात बात पर गुस्सा। आजकल देखते हैं कि बार बार गुस्सा आने की वजह हाई बीपी और इससे दिल और दिमाग दोनों पर असर होता है। तभी तो आप देख लीजिए सन 2000 तक दिल और दिमाग की समस्याएं बहुत कम आती और जैसे जैसे ये भौतिकवाद आकर्षण का युग बढ़ने लगा वैसे वैसे दिल और दिमाग की परेशानियां भी बढ़ने लगी। तो बार बार गुस्सा आना मतलब हाई, उसके लिए बीपी को नॉर्मल करने के लिए और घटाने के लिए, स्तर बराबर करने के लिए प्राणायाम ये जो मैंने आपको बताया है, ये प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम किया जा सकता है और कम से कम इस एक्सरसाइज पर 3 मिनट कम से कम लगेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज का प्राणायाम का 3 मिनट का कालावधि मिनिमम होता है, मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के अनुसार। एक बार फिर रिव्यू करेंगे, धीरे करने वाले धीरे कर सकते हैं और बदल सकते हैं। जो बहुत अहम प्राणायाम का प्रयोग आपको बताया जा रहा है, ब्रेन पावर और मेमोरी पावर को अच्छा रखना, मस्तिष्क की क्षमता, विशालता बढ़ाने के लिए और जो भी बुरे अनाप विचार आते हैं वो थम जाएंगे ये प्राणायाम करने से। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए आप, ये उंगलियां यहाँ पर, ये उंगली यहाँ पर, अंगूठे ये दरवाजे पैक कर देंगे, नाखून के दरवाजे बिल्कुल अंदर, नाखून ना बढ़े ऐसा ध्यान रखें, अंदर बिल्कुल पैक कर देंगे जितना स्वाभाविक, कुछ नहीं सुनना बाहर आपको और चेष्टा भी नहीं करनी बस सुनने की, कोई आपकी बातें नहीं कर रहा, कोई आपके बारे में नहीं कह रहा, बंद हो जाए बिल्कुल साइलेंट और ऐसे ये कर सांस खींचते हुए और उसके बाद छोड़ते हुए भ्रमर जैसे गौरव हो रहा है जैसे ध्वनि निकालनी है। सांस खींचे
आंखें धीमे धीमे खुलते हुए। मेमोरी पावर, समृद्धि विकास के लिए यह प्राणायाम अति उत्तम है और मन की एकाग्रता, ब्रेन पावर को अच्छा बनाता है। मस्तिष्क के रोग इस प्राणायाम से दूर होते हैं। प्रकंपन जितने होंगे उतने मस्तिष्क के रोग शांत होंगे। एक बार और प्रयोग करेंगे, कुछ रिलैक्स करते हुए अपने आप को, अपने हाथों को थोड़ा सा आराम मुद्रा में, ये पूरे हाथ ऐसे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल बराबर। तो फिर से शुरू करेंगे प्रयोग, ये हाथ पोजीशन ऐसे रहेगी। प्रयोग संपन्न। आंखों को धीमे धीमे ब्रश करने ऐसे। आंखों की रोशनी की वृद्धि के लिए या रोशनी को स्थिर रखने के लिए बहुत सीधा सा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये हथेलियों को जोड़ लेना है, यहाँ देखना है और फिर जितना हो सके दूर कोई बिंदु, कोई बल्ब है, कोई पंखा है या कोई भी डॉट है, वहां पर उधर देखना है। पहले इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर। ऊंचा जितना हो उतना देखें, उससे आंखें खुलेंगी। जितनी आंखें खुलेंगी उतना ही आपकी आंखें तेजस्वी बनेगी, रोशनी स्थिर रहेगी। आजकल मोबाइल के कारण आंखें ऐसे रहती हैं, नीचे रहती है, दूर देख ही नहीं पाती हैं। ये 3 मिनट तक ये डेली प्रयोग करें। और दूसरा, आंखें एकदम तेज से बंद करके ऐसे खोलना। जितना आप अंदर में इसको प्रेस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से भी आंखों का आराम मिलेगा बहुत, और जो रोशनी है वो स्थिर रहेगी, और अगर घटती है तो वो बढ़ सकती है नियमित प्रयोग करने से। तो ये प्रयोग डेली चलता रहे। और जो
निद्रा अनिद्रा के शिकार रहते हैं। अनिद्रा का रोग तो प्राय घरों में है ही है। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम बता रहा हूं, जब विश्राम मोड में आप चले गए, विश्राम मोड मतलब अब बस सोना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, तब आप सीधा पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटने के बाद में ये हाथ है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, इसको ऐसे करें। ये देखें, ये राइट, ये लेफ्ट, इसको इसमें क्लच करें और ये राइट की उंगलियां ये पॉइंट्स दबाएंगे, ये वाली, और ये अंगूठे ऐसे पैक हो जाएंगे। अंगुलियां ये खड़ी रहेंगी, लेफ्ट वाली पैक हो जाएंगी और ये राइट वालियां इसको ऐसे क्लच, ये मुद्रा बनेगी, इसे गुड नाइट मुद्रा बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसको आनंद केंद्र पर पीठ के बल लेटे हुए हैं, बस अब सोने की तैयारी है, उस समय यहां पर रखना है और 2 शब्द जो मैं बोलूं उसको लयबद्ध 3 मिनट तक बोलना है सोते समय। अभी तो थोड़ी देर के कराऊंगा। चंदे सुनिमलय राम, चंदे पवित्रता मेरे भीतर आए, ये शुभ संकल्प के साथ में सोएं। ऐसे लयबद्ध 3 मिनट कम से कम ये प्रयोग करें और साथ में ये पॉइंट्स हैं, पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, ये वाले पॉइंट्स यहां तक। नींद नहीं आ रही, आंखों में मस्तिष्क में तनाव है परंतु नींद नहीं आ रही, तो ये वाले पॉइंट्स यहां तक, ऊपर 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आना और फिर दूसरे हाथ। इससे आपको रिलैक्स फील भी होगा और मस्तिष्क की जो वेन्स हैं वो शांत होंगे, रक्त प्रवाह कम पड़ेगा तो विचार कम आएंगे, तनाव कम होगा, नींद अच्छी रहेगी। आप देखें कि नींद के अभाव के कारण गुस्सा आता है। विज्ञान कहता है 2 घंटा नींद अगर कम ली है आपने तो वो भी गुस्सा आने का, बार बार गुस्सा आने का कारण बनता है और गुस्सा दिल और दिमाग के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। इसीलिए नींद जितनी शरीर की डिमांड है, ड्रीमफुल नींद कभी भी आराम नहीं देती है, सपनों में चलता रहता है। रात को सोते समय किसी से कहा सुनी हो गई, मनमुटाव हो गया, गुस्सा कर लिया, तो भी वो नींद सुकून नहीं देगी। इसलिए सोते समय कुछ नहीं, सोने से पहले भी मधुर व्यवहार और उठते ही 2-3 लंबे सांस खींचना और मन में सोचना कि आज का दिन मुझे संयम में, आनंदमय और हंसते खेलते निकालना। सुबह उठते ही 2-3 लंबे सांस खींचेंगे और अपने आप में संकल्प लेंगे कि आज का दिन मुझे आनंद से निकालना, हंसते खेलते निकालना, अच्छा निकालना। तो इस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं कम पड़ेगी। अब तन्मय हो जाए, एकाग्र हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बीज मंत्र की ध्वनियां करवाऊंगा, बस केवल महसूस करना। उससे आपके मस्तिष्क में हमारे जो न्यूरॉन्स, कोशिकाएं हैं,
उसमें वाइब्रेशंस होंगे, प्रकंपन होंगे, अच्छे लगेंगे तो वो सुनना। रे दूसरा बीज मंत्र ल, ल के ऊपर बिंदी, ल तीसरा रंग, र के ऊपर बिंदी डॉट आएगा, रंग अगला बीज मंत्र है रुम, के कहते र और बिंदी रुम, रुम यह है बीज मंत्र का प्रयोग। इनके फायदे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रिम, के कहते र, इससे गले की समस्याएं, टॉन्सिल, थायराइड आदि समस्याओं से निजात मिलती है। गले का विकास होता है, मधुरता बढ़ती है, आवाज ऊंची होती है,
गीतिका गाते हैं, गला ऊंचा उठाएगा गीतिका को। और दूसरे नंबर पर लम, ल के ऊपर डॉट, ये हार्ट को मजबूत करता है। जब लम 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 बोलेंगे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट को मजबूत बनाएगा, उसकी कैपेसिटी बनाएगा लम। तीसरे नंबर पर रम, र के ऊपर बिंदी, ये लीवर के लिए, लीवर कम काम कर रहा है, कमजोर है, उसमें कोई विकृति है, रम, ये प्रयोग करने से लीवर तंदुरुस्त बनता है। चौथा रुम, ह के पहले र और डॉट, ये पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाता, बदहजमी, खट्टी डकारी और पाचन तंत्र सक्रिय नहीं है तो रुम रुम ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रयोग कैसे करेंगे एक बार करके देखें। रुम 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 रुम, देखिए पेट पर दबाव आ रहा है। रुम 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 रुम, ये प्रयोग पाचन तंत्र को अच्छा मजबूत सक्रिय बनाने के। अब आगे की एक्टिविटीज, आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा। 10 मिनट के लिए तन्मयता, एकाग्रता बनाए रखें, अपने शरीर को शिथिल लें, कंधों में, घुटनों में कहीं भी तनाव ना रखें। प्रत्येक ऑर्गन को सुझाव देना है, आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, आपको बस श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। जितनी स्पीड से आप श्वास ले सकते हो उतना गहरा श्वास लें और उतनी ही स्पीड से धीमे धीमे छोड़ने का प्रयास करें। खाली आवाज आपको सुननी है और कुछ भी आपको अपनी तरफ से बोलना करना नहीं। तो आराम मोड में तन्मयता, एकाग्रता, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, अपने शरीर को शिथिल कर लेंगे, आंखों में कोई तनाव नहीं, हल्के से बंद रखेंगे आंखों को। जो भी अंदर की समस्याएं हैं उसे एक बार छोड़ दें। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, पहले एक बार अरहम की ध्वनि कर लें, श्वास लें, फिर छोड़ते समय अरहम अरहम सावधान, तन्मयता, एकाग्रता, आंखें कोमलता के साथ बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, केवल केवल आवाज को सुनते रहे। अपने शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाएं। आपको गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। कोई अतीत की स्मृतियां नहीं, कोई भविष्य की कल्पनाएं नहीं। स्मृतियों को छोड़ दें, बहना, भविष्य की कल्पनाओं में उड़े ना। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा सांस। यह समय केवल और केवल आपके लिए है। 10 मिनट के लिए श्वासों को आराम देने, मन को शांत कर लें। गहरा सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। समस्त विचारों को, समस्त समस्याओं को
कुछ समय के लिए विश्राम दे दें। समस्त विचार, समस्त समस्याएं अपने अंदर की शांति अनुभव करने की कोशिश करें। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। कोई स्मृतियां नहीं, कोई कल्पना नहीं। श्वास पर बने रहिए। सीधे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। पूछें अपने आप से, मैं कौन हूं? क्या मेरी दौड़ इस तरह से ही चलती रहेगी? मन को सुझाव दें, परामर्श दें। गहरा श्वास, श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास पर बने रहिए। श्वास को देखते रहिए। अतीत को छोड़ दें, अतीत से मुक्त हो जाएं, बहे ना। कल जो होगा देखा जाएगा, अधिक ना सोचें, विश्राम मोड में। भय और चिंता दोनों को छोड़ दें। आराम से सांस लेते रहिए। आपकी समस्याएं आपकी नहीं है, शरीर की। अपने अंदर में ये होश जगाएं कि जो मेरी समस्याएं हैं वो मेरी नहीं है, इस शरीर की समस्याएं हैं। आराम से श्वास लेते रहिए। आपकी जरूरतें आपकी नहीं हैं, ये शरीर की जरूरतें महसूस करिए। मेरी जरूरतें मेरी नहीं हैं, ये शरीर की जरूरतें हैं। आप तो एक पवित्र आत्मा हैं। आई एम नॉट बॉडी, मैं केवल आत्मा। आई एम ओनली सोल। आराम से, शांति से श्वास लेते रहिए। देखते रहिए आपके अंदर सब कुछ है। आपके लिए लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। हमारा लक्ष्य क्या है? शांति, शांति और शांति, आंतरिक समृद्धि। यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। सांस पर बने रहिए। गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। पिछले जन्मों के संस्कार मन को मलिन बना रहे हैं। विकार मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। महसूस करते रहिए सांस के साथ में पिछले जन्मों के संस्कार मेरे मन को उत्तेजित कर रहे हैं, उथल पुथल उत्पात मचा रहे हैं। मैं क्रोध नहीं हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं
आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये संस्कार मेरे मन पर जन्मों जन्मों के लगे हुए हैं। आपके अंदर से शांति की किरणें बाहर शरीर के चारों तरफ फैलने लग गई हैं। महसूस करें सूरज की किरणों की भांति शांति की किरणें शरीर के चारों तरफ। आपके सारे भय, डर दूर जा रहे हैं। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस पर बने रहिए। सारी घबराहट, सारी चिंता दूर जा रही है। सारी समस्याएं दूर जा रही हैं। मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार है। मैं स्वस्थ हूं, मैं रोग मुक्त हूं। सांस पर बने रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सांस पर बने रहिए। अंदर ही अंदर महसूस करते रहिए, सब रोग मुक्त बने, सब सुखी बने। मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। सब रोग मुक्त बने, ऐसी मंगल भावना करते रहिए। दिल और दिमाग शांत। अंदर में गहरा श्वास। पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति को जाने। आपके अंदर एक शांत दुनिया है। गहरा श्वास। कोई अतीत की स्मृतियां नहीं, भविष्य की कल्पनाएं नहीं। कुछ समय के लिए इस दुनिया के साथ अकेले समय बिताएं। ठहर जाएं, रुक जाएं। विचारों के साथ ना दौड़ें। गहरा और गहरा और गहरा श्वास। जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही गहरी शांति से परिचय होगा। ओम शांति, ओम शांति। महसूस करते रहिए। ओम शांति, 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 ओम शांति,
वो बोलते हुए ध्यान के प्रयोग को संपन्न करेंगे। अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं ध्यान का प्रयोग संपन्न। जब कभी घबराहट, चिड़चिड़ापन आए, मन में अपने अच्छे विचार समझो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये मंगल विचार समझोए, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं, मेरे बारे में सब अच्छा सोचते हैं, मेरे खिलाफ कोई नहीं है, मेरे खिलाफ कोई नहीं है। ये मंगल विचार सोते समय, उठते समय अपने मन में संजोते रहें। कुछ चीजें आपको बेमेल आहार के बारे में बता रहा हूं। बेमेल यानी कि विरुद्ध आहार, एक चीज दूसरी चीज के साथ नहीं खानी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज ने ये एक कुछ बेमेल आहार के बारे में हमको बताया। जैसे दूध और दही, ये क्या है? बेमेल, दोनों जन्मजात दुश्मन है। दूध और दही का कोई मेल नहीं है। दूध और पपीता, दूध और पपीता साथ में नहीं लेना चाहिए, पपीता फल फ्रूट होता है। तीसरे नंबर पर प्याज और दूध, प्याज का पराठा, प्याज साथ में खाना, दूध साथ में। हाँ, प्याज और दही का कॉम्बिनेशन हो सकता है, परंतु प्याज और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है, दोनों दुश्मन है। आगे शहद और घी, वैसे तो बहुत गुणकारी है शहद और घी, परंतु दोनों जब मिल जाते हैं तो अंदर उत्पात मचा सकते हैं, इसीलिए शहद और घी दोनों साथ में नहीं लेने चाहिए। आगे उड़द और दही, बीपी हाई की समस्या आएगी इससे। उड़द और दही, आप लोग कहेंगे शादी में जाते हैं वहां पर दही बड़ा उड़द की दाल के, तो ये तो जन्मजात शत्रु। वहां पर शादी ब्याह में जाते हैं, रसगुल्ला आवा दे, फ्रूट आवा दे, दही बड़ा आवा दे, चाट पकौड़ी आवा दे। तो वो बफेट सिस्टम नहीं, खड़े खड़े नहीं, चलते चलते नहीं, शांति से बैठकर 3 चीजें, 3 एस फॉर स्पेशल, 3 चीजें जोड़ लें खाने के साथ में। स्लो, सिट एंड साइलेंस। स्लो मतलब धीरे धीरे, साइलेंस मतलब मौन। उस समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं, टीवी नहीं, इधर टीवी देखते हैं, उधर मोबाइल चलाते, इधर बातें कर रहे हैं, साइलेंस। कई लोग मौन तो कर लेते हैं, परंतु मोबाइल पर खाने के साथ में लगे रहेंगे, वो साइलेंस। और तीसरे नंबर पर सिट, बैठकर, ये खाने के साथ में 3 चीजें जोड़ लो। हाँ, उड़द और दही जो बताया है आपको, इसमें उड़द की जगह पर मूंग की दाल का हो सकता है, विकल्प है इसका, तो साथ में ये रखा जा सकता है। दही खा रहे हैं तो उसके साथ में उड़द का बड़ा ना खाएं, इससे हाई बीपी की शिकायत जल्दी ही बढ़ सकती है। आगे दही और नमक, इन दोनों का दूर दूर तक कोई कॉम्बिनेशन नहीं। कई लोग कहेंगे छाछ में नमक, समस्या बढ़ जाएगी। खाना है नहीं खाना उसके बारे में आपको त्याग नहीं दिला रहे हैं, परंतु दही और नमक का कोई मेल नहीं, मीठे का मेल होता है।
शक्कर, गुड़, चीनी, इसका दही के साथ मेल होता है। आगे सिट्रिक एसिड वाली चीजें, खट्टापन, जैसे विटामिन सी युक्त होती हैं, संतरा, मौसमी, अंगूर, ये सब दूध के साथ नहीं, सिट्रिक एसिड वाली चीज। और सूर्यास्त हो गया, उसके बाद में तो ना तो ठंडी चीज और ना ही कोई खट्टी चीज। सूर्यास्त के बाद में दुकान पर बैठे बैठे फोन कर देते हैं घरवाली को कि आज तो कटी खाने का मन कर रहा है, कटी बना ले, और घरवाली भी 2 दिनों की बासी छाछ को छौंक लगाकर दे देती है, फिर पूरी रात तो इसलिए सिट्रिक एसिड वाली चीजें, खट्टी और ठंडी। और आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया, उधर तो गरम गरम रोटी खाई, सब्जी खाई, गरम रसगुल्ला खाया और उसके बाद आइसक्रीम, ये स्टेटस सिंबल बन रहा है। ये बिल्कुल ही हानिकारक है। उसके बाद में ये गर्म चीज के साथ में ठंडी आइसक्रीम का तो बिल्कुल ही परहेज रखना। बहुत बड़ा ये भीतर में रोगों की जननी है, साथ में गर्म चीजों के साथ में आइसक्रीम। हमें शरीर को देखना है या टेस्ट को देखना है, ये हम अंदर में तय कर लें। तो ये कुछ चीजें आपको डिटेल बताई हैं। इन चीजों से जितना बचाव रहेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मुनि श्री अरविंद कुमार जी स्वामी, जो अभी लगभग 84 साल उम्र पूरी कर चुके हैं, 85 में प्रवेश कर चुके, फिर भी आपने सुना होगा भीलवाड़ा में भीषण सर्दी में 3 महीने कितने कितने भ्रमण करवाया, चाहे साधन पर ही करवाया, परंतु बहुत कठिन, चौथे माले पर भी आप विराजे। तो इस उम्र में भी आप अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, संयमित जीवन है, अनुशासित जीवन है, प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, मनोबल है, आत्मबल है, और साथ में प्राणायाम, इस उम्र में भी प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि आदि आप करवाते रहते हैं। तो इतनी लंबी उम्र हमको आएगी कि नहीं आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी इस उम्र में आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो मुनि श्री के कुछ फिर भी आत्मा को प्रसन्न, परंतु शरीर कुछ रोगग्रस्त है, परंतु फिर भी अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। तो मुनि श्री से भी 2-5 मिनट उद्गार सुनेंगे आप आज की कार्यशाला पर। तो निवेदन मुनि श्री से, उसके बाद मंगल पाठ। अवकाश का दिन, संडे अर्थात हॉलीडे, हॉलीडे आने वाली फ्राइडे, वो हॉलीडे ही, हॉलीडे पवित्र दिन, इसको हॉलीडे मनाते, छुट्टी है, चलो बाहर चलो घूमने के लिए। क्या खाएंगे हम? एजुकेशन से बनती है, आज तो हम वो चीज़ खाएंगे जो नहीं खाएंगे। होटल पर जाकर के क्या खाएंगे? कचरा खाएंगे, कचरा। शरीर का आवश्यक नहीं, शरीर का आवश्यक नहीं, चीज की डिमांड है। चीज को मत पूछो, पेड़ को पूछो, गंध छोड़ पड़ती है, चीज स्वाद देखेगा और सारा काम पेड़ करता है। जो पेड़ को पूछता है जल्दी से बीमार नहीं होता। क्या चीज़ मानव के उपयोगी है, क्या चीज़ अनुपयोगी है। जानवर देखो आप, कोई भी जानवर बिना खाने की रोटी कभी नहीं खाएगी, कितने भूखा हो, कितने प्यासा हो, इसलिए चीज़ नहीं खाएगी। आदमी के साथ एक चीज़ है जो नहीं खाने की चीज़ खा लेते हैं, फिर बीमारी कर सकते। फास्ट फूड ये बढ़ गया, बच्चों में बढ़ गया, औरों में बढ़ गया। फास्ट फूड बहुत हानिकारक है। इस चौमासे के अंदर मैंने कई लोगों को फास्ट फूड पर सेवन कराया। और कोल्ड ड्रिंक क्या है, सब घी के स्वाद, घी के स्वाद थोड़ा कम करो। एकदम छोड़ा नहीं जा सकता है, घी पिए की नहीं है, परंतु उसकी अपनी सीमा है।
उसकी अपनी सीमा है, सीमा से अतिरिक्त करेंगे, सीमा का उल्लंघन करेंगे, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए आज शिविर लगाया गया है, शिविर के अंदर अनेक बातें आपको समझ आई है, उन बातों का विशेष अभ्यास किया जाए और अपने जीवन में स्वस्थ लगाना को मैं स्वस्थ करने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, बोलने पढ़ने से नहीं, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। आज मैंने क्या चीज भाई है तो क्या परिणाम आया, देखिए आप अभी चाय करने के आगे वाले होते हैं, मात्रा में सीख दी जाती है, उसका अपना अनुभव रहता है, मात्रा से अतिरिक्त चीज हानिकारक होता है। तो बहुत सारी बातें बताइए आपको, अहम प्राणायाम बताया, वो धीरे धीरे चलते रहे, थोड़े बहुत चलते रहे, स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, अच्छी उम्र जी सकते हैं। जीने के लिए रहना है या मरने के लिए रहना है, किसके लिए खाता है, जीने के लिए मरने के लिए, कहीं में तीन मेरे खाते जीने के लिए करते, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, अधिकार हो सकते हैं, ज़्यादा मरने के लिए करते थे। वो सारे व्यक्ति को देखा क्या चीज खाते हैं, आश्चर्य होता है, क्यों खा कर खराब होता है, पैसे लगते हैं, पैसे खराब होते हैं। तो मौसम देखा था मैंने, ठंडे होता है, छोटे छोटे बच्चे वो लगती है, क्या लगती है लोरिया वगैरह, पिज्जा वगैरह, ऐसी चीज़ें कितनी गंदगी होती है, कैसे बच्चे बर्तन धोते हैं, बर्तन में कितनी गंदगी होती है, मैंने आंखों देखा। और क्या चीज़ देते हैं, पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाते हैं, आपको पैसा जाता है, पैसा मेरी बात नहीं है, मेरी बात शरीर को स्वस्थ रखना अपने हाथ में है, थोड़ा विवेक जगह खाने का, खाने पीने का विवेक होगा, ये जैसी मर नहीं है, आगे जाती है निकल जाएगी। मैं कहता हूँ आपको विवेक देंगे, खाने के प्रति विवेक देंगे, क्या चीज़ में खाना, क्या चीज़ नहीं खाना, ये विवेक देख जाएगा, आप सही अर्थ में मनुष्य का जाएगा और अच्छा जीवन जिएंगे। सुनिए मगर बात, रात्रिकालीन प्रवचन का समय वही है, 8:30 से लगभग 8:15 से 7:30। और अब आगे बिहार की भी तैयारी करवानी है, आज 27 तारीख हो गई है। सिद्धामंगलम साहू मंगलम केवले कन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारे रोगोत्तम अरंता रोगोत्तम सिद्धा रोगोत्तम साहू रोगोत्तम केवले कन्नतो धम्मो रोगोत्तम चत्तारे शरणं भजामि अरंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहू शरणं भजामि केवले कन्नतं धम्मं शरणं भजामि। धम्मो मंगलमूर्तिं अहिंसा संयमो तवो देवामितं नमः सन्ते यस्य धम्मे संयमणो चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिन्द्रियो संति संति करे लोरे पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जगरक्षस किन्नरा बंधयारिं नमः सन्ते दुःखरं जे करिन्देतं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलभद्राढ्या जयनगरमोऽस्तु मंगलम मंगलम मतिमानभीषो मंगलम भारभल्लभ मंगलम रायचन्द्राढ्या
स्पेस बना लें, इतने हाथ खुलने देते नहीं, हाथ खुलने देते नहीं। हाँ, अब जो कराऊंगा उसको ऐसे बोलना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। तो ये प्रयोग दोनों सुबह सुबह सोते समय ये प्रयोग करेंगे तो मन अच्छा रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की जय हो, क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो, दीक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की जय हो, आज के आनंद की जय हो।